ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि घर में बरकत नहीं है, मतलब घर में धन का आगमन तो पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन धन बचता नहीं है। महीना समाप्त होने से पहले, दूसरी सैलरी आने से पहले सैलरी खत्म हो जाती है और कर्जे की नौबत आ जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि घर में पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आता है, मतलब जितने धन की आवश्यकता है, जितना खर्च के लिए पैसे चाहिए, उससे बहुत कम पैसे आते हैं, जिसकी वजह से घर में हमेशा तंगी बनी रहती है। व्यापार करते हैं लेकिन व्यापार में उतना पैसा नहीं आता है जिससे कि घर का खर्च चल सके, बल्कि कर्ज और अधिक हो जाता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी बार बार छूट जाती है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्थिति हमेशा खराब ही रहती है। या तो पैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं आते हैं, और पैसे आते हैं तो व्यर्थ ही खर्च हो जाते हैं, समय पर काम नहीं आते हैं। तो दोनों ही स्थिति में परेशानियां बनी रहती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए शास्त्रों में वर्णित एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार, जैसे कि बहुत जल्दी लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को अगर आप नियमित करेंगे तो निश्चित ही मात्र 21 दिन में ही आपको लाभ दिखाई देने लगेगा। लेकिन इस उपाय के साथ कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं, जिनका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो इस उपाय का आपको पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जब भी कोई उपाय बहुत छोटा होता है, उसके साथ जो नियम होते हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस उपाय के साथ आपको सभी जरूरी नियम भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, जब भी बात बरकत की आती है तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो आपकी रसोई पर जाता है, क्योंकि बरकत का जो स्थान होता है वो घर की रसोई ही होती है। पहले के समय में एक कहावत होती थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इसका मतलब होता है कि हे ईश्वर, आप हमें इतना दीजिए जिससे कि हमारे कुटुंब का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो पाए, हम भी भूखे ना रहें, और कोई भी अतिथि या फिर कोई जीव जंतु हमारे दरवाजे पर आए तो वो भी भूखा ना रहे, उसके भोजन की भी व्यवस्था अच्छे से हो पाए। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, इतना हमें जरूर दीजिए। मतलब अन्न को ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। अगर भोजन की व्यवस्था आपके घर में ठीक से हो तो बाकी सभी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। भोजन कहाँ बनता है? घर की रसोई में। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि घर की रसोई अगर व्यवस्थित तरीके से ना हो तो दरिद्रता आने में देर नहीं लगती है। और घर की बरकत तभी जाती है जब माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसलिए घर की रसोई को व्यवस्थित रखिए। देखिए, घर की रसोई में 2 प्रकार की ऊर्जा वास करती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अधिक बढ़ावा देते हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जा को। मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी घर की रसोई में कौन सी ऊर्जा को आपने स्थान दे रखा है। जैसे कि आपके घर की रसोई अगर साफ सुथरी है, मतलब व्यवस्थित तरीके से है, हर चीज सही स्थान पर है और पूरी तरह से सफाई आप अपनी रसोई की रखते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है। वहीं अगर आपके घर में रसोई बिखरी रहती है, हमेशा बर्तन गंदे सिंक में पड़े रहते हैं, चीजें इधर से उधर पड़ी रहती हैं, कोई भी सामान सही जगह पर नहीं रहता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आपके घर में सुबह और शाम सही समय पर भोजन बनता है, सभी परिवार के सदस्य मिलकर भोजन करते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। लेकिन अगर आपके घर में पैकेट बंद भोजन आता है, जैसे कि बाहर से भोजन मंगवा लेते हैं, घर में खाना नहीं बनाते हैं, या फिर घर की रसोई में मांस मदिरा इत्यादि चीजें बनती हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। मतलब घर की रसोई में अगर आप चाहते हैं कि बरकत बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका काम धंधा ठीक से चले, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी रसोई में भोजन बने। आपके घर में, घर की रसोई में भोजन बनना अत्यंत आवश्यक है। और हाँ,
प्रयास तो ऐसा करना चाहिए कि घर में तामसिक चीज़ें ना बने, यानी कि मांस मदिरा ना बने। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप खाते भी हैं, क्योंकि देखिए मैं किसी के खान पान पर सवाल नहीं उठा सकती, आपको जो अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं, लेकिन बरकत बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि घर की रसोई में कम से कम आप नॉनवेज मत बनाइए। कोई अलग से व्यवस्था ज़रूर रखिए, कुछ बर्तन अलग से ज़रूर रखिए जिसमें आप नॉनवेज बनाते हो, अलग जगह पर उसे बनाइए और वहीं खाकर बर्तन आप अलग कीजिए। मतलब जिस स्थान पर रोज भोजन बनता है, घर की रसोई, वहां पर नॉनवेज ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। जिन बर्तनों में प्रतिदिन भोजन बनता है उन बर्तनों में नॉनवेज ना बने, इस बात का भी ध्यान रखिए। मतलब नॉनवेज के बर्तन और नॉनवेज का स्थान बिल्कुल अलग रखिए। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में, आपकी रसोई में बरकत रहती है, और रसोई में बरकत रहेगी तो आपके जीवन में, परिवार में हमेशा तरक्की बनी रहती है। और हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, घर में समय पर भोजन बनना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, घर में जो भी पुरुष सदस्य हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, अगर बिना भोजन किए घर से बाहर निकल जाते हैं, आपने भोजन समय पर नहीं बनाया और भूखे पेट वो घर से बाहर निकलते हैं, तो घर में आपके दरिद्रता आना निश्चित है। क्योंकि जो व्यक्ति भूखा निकलता है घर से बाहर, वो पूरे समय परेशान रहेगा, उसके काम धंधे पर इसका असर पड़ेगा। वो बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, जहां पर जिस स्थान पर भी वो रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि भूखा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। और अगर वो बिना भोजन किए घर से बाहर निकलता है, बाहर भोजन करता है, तो स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे में भी काम धंधे पर असर पड़ता है। तो बरकत घर में कहाँ से रहेगी? इसलिए आवश्यक है कि घर में सुबह सही समय पर भोजन बने, जिससे कि सही समय पर हर व्यक्ति भोजन करके और घर से बाहर अपने काम पर जाए। घर की रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में होनी चाहिए। ऐसा वास्तु का नियम है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें? अगर आपकी रसोई किसी दूसरे स्थान पर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आग्नेय कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में एक लाल रंग का बल्ब जलाकर छोड़ दीजिए, जो हमेशा जलता रहे। इस बात का ध्यान रखिए। अगर ऐसी भी व्यवस्था ना हो तो एक दीपक जला दीजिए जो कि पूरे समय जलता रहे। मतलब आग्नेय कोण में अगर बल्ब नहीं जला पाते हैं तो एक दीपक रख दीजिए, सरसों तेल का या तिल तेल का, कोई सा भी दीपक रख दीजिए और हमेशा वो जलता रहे। इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप हर समय दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, मतलब पूरे समय दीपक प्रज्वलित रहे ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, तो सुबह और शाम दीपक जला दीजिए। पूरे समय ठंडा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। एक ही दीपक ले सकते हैं, एक धातु का दीपक ले लीजिए, उसी में आप तिल तेल या सरसों का तेल डालकर दीपक जला दीजिए। घर की रसोई में अगर मंदिर है तो ये भी वास्तु दोष है। घर की रसोई में अगर आईना रखा जाता है तो इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर से बरकत चली जाती है। बार बार दूध गिरना, तेल गिरना, खाने में ज़्यादा नमक डालना या भोजन बनाते समय भोजन का बार बार जल जाना, जैसे कि कभी रोटी जल जाए, कभी सब्जी जल जाए, मसाले जल जाते हैं, इस प्रकार से अगर चीज़ें होती हैं आपकी रसोई में तो घर की रसोई से बरकत चली जाती है। क्योंकि ऐसी रसोई में माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती हैं। रसोई घर में खाने की जो चीज़ें होती हैं कभी भी उन्हें खुला नहीं रखना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाते हैं, चाहे दूध हो, दही हो या फिर कोई भी भोजन हो, हमेशा उसे ढककर रखिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार खुले हुए भोजन को प्रेत जूठा कर देते हैं। तो ऐसे भोजन को जब आपके परिवार के सदस्य खाते हैं तो फिर ये तो निश्चित हो जाता है कि वो बीमार भी पड़ेंगे, उग्रता उनके स्वभाव में आ जाएगी, तो कलह क्लेश भी बढ़ेगा। और इन सब बातों का प्रभाव आपकी बरकत पर, आपके काम धंधे पर, आपके नौकरी और व्यापार पर, बच्चों की शिक्षा पर, सभी चीजों पर पड़ता है। तो सफलता पूरी तरह से बाधित हो जाती है। आपके घर में पितृदोष स्वतः ही लागू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो तभी आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार आपके द्वारा की हुई ये छोटी छोटी गलतियां पितरों को नाराज करती हैं और पितृ जब प्रसन्न नहीं रहते हैं आपसे तो आपके घर में पितृदोष का प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि उपाय क्या करना है। तो देखिए, हर रोज रात्रि में सोने से पहले अपने घर की रसोई में आपको ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, रात्रि में जब आप अपने घर की रसोई पूरी तरह से समेट लेते हैं, जैसे कि जब सबका खाना पीना हो जाता है, उसके बाद घर की रसोई अच्छे से साफ कर लीजिए। अच्छे से साफ करने से मेरा मतलब है सिंक में जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बर्तन धो दीजिए, साफ कर दीजिए, सभी चीज़ें यथास्थान रख दीजिए। किचन का जो स्लैब होता है, जो काउंटर टॉप होता है, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। और उसके बाद आपको ये उपाय करना है। लेकिन जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में मेड आती है तो बर्तन मेड ही धोती है, रात में मान लीजिए मेड नहीं आती है तो बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं, मेड आएगी जब सुबह तब धोती है। तब ऐसे में हम क्या करें? देखिए, तब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो भी जूठे बर्तन हैं सिंक के अंदर, सभी बर्तनों में से देख लीजिए अगर बचा हुआ किसी में भोजन पड़ा हो तो उन्हें आप एक तरफ निकाल कर रख दीजिए। सारे बर्तनों में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मतलब देखिए, बर्तनों को कम से कम पानी से निकाल कर तो ज़रूर रख दीजिए। उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं।
किचन जब आपका अच्छी तरह से साफ होगा तभी आपका ये उपाय काम करेगा। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, जितने भी नियम मैंने शुरू में बताए हैं वो सभी उपाय ही हैं। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद ये उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आप ये उपाय नहीं भी करते हैं, सिर्फ उन बातों का भी ध्यान रख लेते हैं, तब भी आपकी परेशानियां आधी से अधिक समाप्त हो जाती हैं। तो घर की रसोई में सभी चीज़ें यथास्थान रखने के बाद आपको एक कटोरी लेनी है। चांदी की कटोरी शास्त्रों में वर्णित है, मतलब चांदी की कटोरी में आपको ये उपाय करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐसा कीजिए, या तो आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या फिर आप जो भी मंदिर में प्रयोग किया जाता है दीपक, उस प्रकार का एक धातु का दीपक भी ले सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो जो मंदिर में शाम के समय दीप प्रज्वलित करते हैं उसी दीपक को धोकर और इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में ही ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है आपको? चांदी की कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में आपको एक कपूर की टिकिया रखनी है, 2 लौंग रखनी है, 2 साबुत लौंग रख दीजिए और 2 हरी इलायची रख दीजिए। और आपकी रसोई में जो चूल्हे का स्थान है, चूल्हे के पास ही आपको ये दीपक रखना है। और अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए, माँ अष्टलक्ष्मी का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ अन्नपूर्णा, हे माँ अष्टलक्ष्मी, आप सभी की कृपा मुझे प्राप्त हो। इसी मनोकामना से मैं ये दीपक अपने घर में, अपनी रसोई में प्रज्वलित कर रही हूँ। अष्टलक्ष्मी की कृपा मुझे प्राप्त हो, 8 प्रकार की लक्ष्मी मेरे घर में वास करें, ऐसी मेरी मनोकामना है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। कब से प्रारंभ करना है? शुक्रवार से। किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसके बाद नियमित तौर पर इसे कीजिए। और अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि कितने दिन तक हमें ये उपाय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये उपाय प्रतिदिन करना चाहिए, मतलब प्रतिदिन घर की रसोई में आप पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार से हमसे जाने अनजाने कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं घर की रसोई में, या घर में और भी कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, तो सभी प्रकार के वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष इस उपाय से समाप्त हो जाते हैं। और इसे करने में कोई हर्ज भी नहीं है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली है। लौंग इलायची सभी के घरों में होती है, कपूर हम पूजा स्थान पर रखते ही हैं, तो प्रतिदिन सोने से पहले अगर ये उपाय कर लेते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा हमारा समय भी नहीं जाता है। लेकिन आप अगर इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कितने दिनों में आपको प्रभाव दिखेगा, तो मात्र 21 दिन अगर आप नियम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। और हाँ, परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यानपूर्वक जिस दिन से आप ये उपाय करना प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले उसी दिन 10 मिनट समय निकालकर विचार कीजिए कि आपके जीवन में परेशानियां कौन सी हैं। छोटी बड़ी हर परेशानी को स्मरण कीजिए और उसके बाद प्रतिदिन दीपक जलाना शुरू कर रहे हैं, उस दिन से प्रतिदिन ध्यान दीजिए कि कौन सी परेशानी कितनी कम हुई है। क्योंकि देखिए, ये अनुभव का विषय है। सबसे पहले तो आपके घर से कलह क्लेश समाप्त होंगे। किसी भी प्रकार से अगर बीमारियों से संबंधित परेशानियां रहती हो, जैसे कि हर समय कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो आपके घर से बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो घर में बहुत भारीपन सा लगता है, तो धीरे धीरे आपको अपना घर बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत सकारात्मक माहौल आपको अपने घर में लगेगा। क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जब समाप्त होने लग जाती है तो घर हल्का होने लग जाता है, मन हल्का रहने लग जाता है, मन में सबके प्रसन्नता रहने लग जाती है। तो इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सकारात्मक माहौल मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं तो हर काम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। घर में धन का आगमन होने लगेगा और व्यर्थ के खर्चे रुक जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब बीमारियों में पैसे नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी में आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो आपके धन में बरकत निश्चित ही होने लग जाती है। तो इस उपाय को करने से आपकी हर प्रकार से रक्षा होने लग जाती है। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक गृहिणी को ये कार्य जरूर करना चाहिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि पीरियड्स में कैसे करें। देखिए, पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन 4 या 5 दिनों तक ये उपाय परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य कर सकता है। कोई पुरुष भी कर सकता है, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। मतलब 5 दिनों तक आप ये उपाय न करके किसी और से करवा लीजिए, लेकिन नियमित तौर पर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि वो बिल्कुल अकेले ही रहते हैं अपने घर में, तब वो क्या करें। तब ऐसी अवस्था में तो आप जो पीरियड्स के 5 दिन होते हैं उनमें आप नहीं कर सकते हैं, उसके बाद कर लीजिए। और अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आएंगे कि जो लौंग और इलायची है उसका हम क्या करेंगे। देखिए, जब हम कपूर की टिकिया डालते हैं तो लौंग और इलायची दोनों ही जल जाते हैं, मतलब पूरी तरह से प्रज्वलित रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ राख बच जाती है, वो आप कहीं पर भी कच्ची मिट्टी में दबा सकते हैं, जल में विसर्जित कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप अपने घर के पूजा की सामग्री, जो भी फूल पत्ते विसर्जित करते हैं, वहीं पर आप उसे भी विसर्जित कर सकते हैं।
और हाँ, अगर एक कपूर की टिकिया में वो चीज़ें प्रज्वलित नहीं होती हैं, बच जाती हैं, तो ऐसे में आप एक ही बार में 2 कपूर की टिकिया भी डाल सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रख लीजिए, कोशिश कीजिए कि भीमसेनी कपूर का प्रयोग करें। लेकिन अगर भीमसेनी कपूर नहीं मिलता है, तब ऐसी अवस्था में जो भी कपूर आपके पास उपलब्ध हो उसी कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का उपाय बहुत छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत असरदार है। शास्त्रों में वर्णित उपाय है। अगर आप नियम पूर्वक करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन प्रारंभ इस उपाय का शुक्रवार को ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आप ये उपाय करके ज़रूर देखेंगे और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।